नमस्कार दोस्तों। क्यों नहीं भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाना चाहिए? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जॉर्ज सोरोस से रिश्ते की जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं गौतम अडानी के अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा से रिश्तों की जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क की जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जॉर्ज सोरोस के पूरे अभियान को, प्रोजेक्ट को जो 68 देशों में चल रहा है, उसको होने वाली फंडिंग पर जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए और बैंकों के 42,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डलवा दिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं, न्यायिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों का कब्जा कैसे कराया गया है और उसके लिए क्या क्या खेल किए जा रहे हैं? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी मोदी भाई भाई, ये सब सारी चीजें सामने हैं, तो आखिर नरेंद्र मोदी इतना डर क्यों रहे हैं? और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते हैं कि 5 घंटे अडानी पर चर्चा करा ले और 5 घंटे जॉर्ज सोरोस पे चर्चा करा ले? सदन स्थगित करने की क्या जरूरत है? संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। इन 11 दिनों में लोकसभा सिर्फ 15 घंटे चल पाई है और राज्यसभा मात्र 21 घंटे। हर रोज संसद को स्थगित कर दिया जाता है। क्यों? ताकि नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को बचा सकें। इसमें नुकसान किसका होता है? आपका। जनता के प्रतिनिधि जनता के मुद्दे संसद में नहीं उठा पा रहे। लोकतंत्र का इससे ज्यादा अपमान वो भी पवित्र संसद भवन में आज तक कभी नहीं हुआ। इतने दिन बर्बाद क्यों किए गए? और क्यों नहीं, जब सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारी जांच एजेंसियां सब नरेंद्र मोदी के अंडर में है, तो क्यों नहीं इन दोनों पर एफआईआर दर्ज होती है और जांच होती है? झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कोई सानी नहीं है। अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अब जॉर्ज सोरोस के नाम पर स्वांग रच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, एक आदेश देकर सोरोस के सारे बिजनेस और फंडिंग पर रोक क्यों नहीं लगवाते? कुछ नहीं तो अमेरिका से जॉर्ज सोरोस की शिकायत क्यों नहीं करते ताकि उसके खिलाफ भारत में एक्शन ले सकें? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर आप इतने समय से कर क्या रहे थे? बात यह है कि ये सब अडानी को बचाने के हथकंडे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं। ये बड़ा विषय, इस बड़े विषय पर चर्चा तो होनी चाहिए। जी हां, मैं यही ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि आज कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने, जिसे इंडिया कहते हैं, उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हो रही है। पहली बार उपराष्ट्रपति पर अविश्वास किया जा रहा है। क्यों ये हालात पैदा हो गए? 72 साल हो गए हैं। राज्यसभा पहले गठन हुआ था मई 1952 में। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। हम इस उम्मीद के साथ हम आते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष की पार्टियां होती हैं और अंपायर के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षक के रूप में चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सो बड़े सम्मानित हैं हमारे जो मौजूदा आज के जो चेयरमैन साहब हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं। संविधान का उनका बहुत गहराई से उन्होंने उस पर विचार किया है, लिखा है, बोला है। पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला हमें मजबूर कर दिया। सारे के सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कोई भी पार्टी छोटी नहीं है, कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बिना पक्षपात से आप सदन चलाएं। एलओपी को जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एकदम एक तरफा निर्णय नहीं लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अभी भी सेक्रेटरी जनरल साहब को पेश किया है। और क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं यह प्रस्ताव लाया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, राजीव कुमार के खिलाफ? क्यों नहीं यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, जो भगवान से पूछ के फैसले करते थे और जिनके घर पर नरेंद्र मोदी पहुंचकर गणेश आरती करते हैं और वो जस्टिस गणेश परिक्रमा करते हैं और घंटी बजाते हैं? क्यों नहीं लाया गया महाभियोग उन सारे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के पूरे लोकतंत्र को तार तार किया है? जी हां, सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इसलिए खड़े हैं कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर के जो खुलासे किए वो ऐसे नहीं किए। उस पर बहुत सारी दुनिया की एजेंसी से रिपोर्ट्स आई जिसके आधार पर वो 2022 से इस पर चर्चा और जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे सेबी बर्बाद हो जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश कंगाल हो जाए, कर्जदार हो जाए, देश में बेरोजगारी फैल जाए, देश में महंगाई हो जाए, देश की बेटियां असुरक्षित हो जाएं, देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएं, देश का हिंदू असुरक्षित हो जाए या देश के बाहर का असुरक्षित हो जाए या देश का मुसलमान असुरक्षित हो जाए, अल्पसंख्यक असुरक्षित हो जाए, नरेंद्र मोदी अडानी के खिलाफ ना तो बोलेंगे, ना उसका नाम लेंगे, ना उस पर कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ गलबहियां करते हैं, उसके साथ जहाज में घूमते थे, उसके साथ में कौन कौन से उनके रिश्ते हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते इसी से दिखाई देते हैं कि वह मालिक है और नरेंद्र मोदी उसके नौकर हैं। इसका सबूत जो है राजस्थान में मिल गया इन्वेस्टमेंट समिट में, और उसमें जिस समय नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री समेत सारे खड़े थे वो आराम से बैठा हुआ था। बाद में यह हुआ कि अरे उसको भी खड़ा कर दीजिए नहीं तो गलत मैसेज जाएगा, तब वो काफी देर बाद खड़ा हुआ। इससे आप समझ लीजिए मालिक क्यों खड़ा हो, नौकर लोग खड़े हैं ना।
वही स्थिति। राहुल गांधी जब जब अडानी पर जांच की मांग करते हैं, कहते हैं रिश्ते क्या हैं बताइए, और कारोबारी एजेंट बनके जब नरेंद्र मोदी उसके दुनिया भर में जाते हैं, उस पर पूछा जाता है तो जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, तमाम महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो जाती है और तमाम सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन वो चिल्लाते हैं जॉर्ज सोरोस से इनके रिश्ते, जॉर्ज सोरोस से उनके रिश्ते। तो कांग्रेस ने मांग कर दी, करिए जांच, करिए जॉर्ज सोरोस से जांच कि वो 68 देशों में जो प्रोजेक्ट चला रहा है, उसको जो यूएन का फंड पूरी फंडिंग करता है, उसमें दुनिया के जो सबसे टॉप डोनेशन देने वाले लोग हैं, उनमें चौथे नंबर पर भारत, नरेंद्र मोदी है। और जॉर्ज सोरोस को भारत में पहली बार लाया कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस जॉर्ज सोरोस ने भारत में अपना प्रोजेक्ट कब शुरू किया और करने वाले कौन थे? तो जून 2014 में शुरू किया, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उसके साथ में जो यहां पर उसके हेड हैं, एक हिंदुजा ग्रुप का है और एक भाजपा के नेता शाह जो राज्यपाल थे, उनका दामाद है। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के दो बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सोंग फंड जो ISB में चलता था और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था, उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के में, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इंपैक्ट के तहत 2 कंपनियों को दिया। ये 2 फंड वेंचर्स थे, इन 2 कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन, $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। यह कैपिटल फ्लोट अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है और यह एक्सियो जो है यह फंडिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह कैपिटल फ्लोट है। कैपिटल फ्लोट में बड़ा पैसा सोरोस के इन्वेस्टमेंट आर्म अस्पाडा, जो अब लाइट रॉक के नाम से जाना जाता है, उसने लगाया। कैपिटल फ्लोट का नाम अब बदल के एक्सियो हो गया है और उसको ये 2 नौजवान गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग चलाते हैं। ये 2 नौजवान प्रतिभावान हैं। इन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 40,000 छोटे मध्यम लघु उद्योगों को दिए हैं। इन्होंने करीब पैसा किसानों को दिया है, स्टार्टअप में लगाया है। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं, उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋष्यशृंग हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थक नहीं है, ये उनके नोटबंदी जैसे कानूनों को ऐतिहासिक भी बता चुके हैं। ये गौरव जी का एक ट्वीट मुझे मिला है, एक पोस्ट मिला है कि जबरदस्त आपने फैसला किया है, जबरदस्त फैसला है नोटबंदी का। इस तरह की बातें जो हैं यहां पर आपको दिख रही हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज नीति आयोग का एक फंक्शन था,
उसमें कैपिटल फ्लोट के फाउंडर होने की हैसियत से ये दोनों लोग आए थे और वहां पर इन लोगों ने खूब मंच साझा किया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों फोटो में दिखवाया है। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋषिशृंग है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? ये रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है और बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। शशांक जी का विवाह 2017 में मुंबई में हुआ और इस विवाह में प्रिया शाह जी के नाम की युवती थी, उनसे विवाह हुआ। प्रिया शाह जी राजेश शाह जी की बेटी है और वीरेंद्र शाह जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष होते थे उनकी पोती हैं। वीरेंद्र शाह जी वही व्यक्ति हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। और नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है। और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं, यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वह लोग चलाते हैं और उनके साथ नरेंद्र मोदी गले लग के और तमाम तरीके से फोटो भी खिंचाते हैं और भी बहुत कुछ है। तमाम नेता उसके यहां जाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से शशांक से रिश्ते हैं और किस तरीके से वो रिश्ते हैं। ये सारी चीजें सामने, लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है इसको भी देख लीजिए। सदन में जब मांग की जाती है चर्चा करने की, विपक्ष मांग उठाता है तो उस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बगैर किसी संवैधानिक नियम के खड़ा कर दिया जाता है और कुछ भी मन मुताबिक आरोप लगाने की छूट दी जाती है। देश का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस तरीके से आरोप लगाता है कि अडानी से रिश्ते जो हैं अशोक गहलोत के भी हैं और रॉबर्ट वाड्रा के, तो कांग्रेस कह देती है ठीक है ये रिश्ते हैं तो इसी पर सही, इसी नाम पर आप जांच करा लो अडानी की। तो चुप्पी बन जाती है, घिघी बन जाती है। क्यों इतना डर क्यों है? अडानी का नाम लेते ही हवा क्यों निकल जाती है? और सोरोस पे जब इतना बोल रहे हो तो जांच कराओ ना, दोनों पे कराओ, दोनों पे चर्चा भी करो, दोनों पे जांच भी कराओ।
जेपीसी करा लो, खुद सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी क्या है। क्यों? ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, विदेश मंत्रालय आपके पास है। क्यों नहीं भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस के कारोबार को आप बंद करते हैं यदि वो भारत विरोधी है? क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका को चिट्ठी लिखते हैं कि वो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है? क्यों नहीं आप करते हैं? तो क्यों नहीं? क्योंकि वो आपके लिए काम हो रहा है, आप उसी बहाने ढूंढते हो और असल में आपका धंधा है। आप जिस तरीके से इस देश के अंदर नफरत का माहौल आपने बनाया है, जिसके कारण भारत लूट रहा है, अरबपति और अरबपति होते जा रहे हैं। सिर्फ एक साल में 21% अरबपति बढ़ गए, लेकिन गरीब और गरीब हो गया, बेहद गरीब हो गया, जो 5 किलो अनाज पर जीने को मजबूर है, और मध्यम वर्ग गरीबी रेखा में पहुंच रहा है, लगातार गिर रहा है, उसकी बचत गिर रही, सब कुछ गिर रहा है, महंगाई चरम पर है, लोगों की बचत खत्म हो गई है, और हालात ये हो गए हैं कि देश से जो बाहर जाके पढ़ते हैं उनके लिए भी सही जीवन नहीं रह गया है। और बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमला होता है तो भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री कोई बोल नहीं पाते हैं, और जब विदेश सचिव जाता है तो उसे बांग्लादेश ताकीद करता है कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे आंतरिक मामलों में बात करने की, दोबारा मत कर दीजिएगा। इससे आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि अडानी के धंधे हैं वहां, अडानी के धंधों को बचाने के लिए वो मजबूर हैं, और इसलिए इन किसी चीजों पर वो बोल नहीं सकते। यही सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए सदन चले न चले, इतने दिन सदन नहीं चला, 5 घंटे उस पर चर्चा कराते, 5 घंटे उस पर कराते, लेकिन नहीं, क्योंकि अडानी के नाम पे डर लगता है, डर लगता है मणिपुर के नाम पे, डर लगता है संभल और बहराइच के नाम पे, डर लगता है महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे संकटों के नाम पे। तमाम इस देश को आग लगा दी है आपने बेरोजगारी और सब चीजों से, युवा बर्बाद है। तो बर्बादी का नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। जय